गुड आफ्टरनून दोस्तों हमने इसेंशियल ऑफ टोट के टॉपिक को शुरू किया था और उसमें हम इसेंशियल ऑफ टोट डिस्कस कर रहे थे। हमने दो इसेंशियल डिस्कस किए थे, एक को मैं डिटेल में बता चुका था, दूसरे को डिटेल में बता रहे थे और उसके अंदर दो मैगजीम आई थी, एक इंजुरिया साइने डैमनम और दूसरी डैमनम साइने इंजुरिया। इंजुरिया साइने डैमनम हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। आज की वीडियो में हम दूसरी मैगजीम डैमनम साइने इंजुरिया को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है। तो अगर इसकी बात की जाए, ये जो दोनों मैगजीम हैं वो लीगल डैमेजेस के अंडर आती हैं। आपने ये बताना है कि लीगल डैमेजेस होने के बेस पे कब कब आपको कंपनसेशन मिलेगा। कई बार तो लीगल डैमेजेस ना भी हो तब भी कंपनसेशन मिल जाता है, जैसे कि इंजुरिया साइने डैमनम की मैगजीम से हमें पता चला। अब देखो डैमनम साइने इंजुरिया में क्या मतलब है। डैमनम का मतलब वही है कि डैमेज या लॉस कैसा रिगार्डिंग हेल्थ, लॉस रिगार्डिंग, लिखो रिगार्डिंग हेल्थ, मनी, कंफर्ट, ये लॉस हो रहा है। साइने का मतलब विदाउट, पहले डिस्कस किया था और फिर से डिस्कस कर रहे हैं विदाउट। और इंजुरिया का मतलब क्या होता है, इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। इंजुरिया का मतलब इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। अब इस मैगजीम के अनुसार क्या बन रहा है, डैमनम साइना इंजुरिया के अनुसार क्या बन रहा है कि लॉस हुआ है, डैमेज तो हुआ है, हेल्थ का, मनी का, कंफर्ट का डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, पर विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स हुआ है। अर्थात लॉस आपको हुआ है, कोई डाउट नहीं, पर वो लॉस होने की वजह से आपके लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, आपके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। अर्थात डैमेज और लॉस बट विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स के इन्फ्रिंज होने के, इन्फ्रिंजमेंट मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट। आपके राइट का वायलेशन नहीं किया किसने, पर फिर भी आपको लॉस हुआ, आपको डैमेज हुए, आपको नुकसान हुआ, तो क्या आप टोट के लिए केस कर सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है कि डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए, पर कोई भी लीगल राइट का वायलेशन ना हो। बताता हूं मैं आपको। जैसे ये ए है, ये ए का स्कूल है, ए का एक स्कूल है, बड़ा अच्छा चला हुआ है स्कूल, बहुत बढ़िया, फीस भी अच्छी है, एडमिशन भी बहुत ज़्यादा है, ए का स्कूल बड़ी चला हुआ है। एक व्यक्ति बी है, उसने ए के स्कूल के साथ अपना स्कूल खोल लिया, ओपन कर लिया, और क्या किया, ए की जो फीस थी उससे थोड़ी कम फीस रखी बी ने ए के स्कूल की फीस से थोड़ी कम रखी। इससे हुआ क्या, बी की एडमिशन बढ़ गई, बी के स्कूल में ज़्यादा बच्चे आने लगे और ए के स्कूल में एडमिशन कम हो गई, और इसकी वजह से ए को भी फीस कम करनी पड़ी, क्योंकि ए ने कंपटीशन तो करना ही था। जब ए ने कम फीस की, बच्चे भी कम थे, तो ए को मनी का लॉस होने लगा, मतलब उसको डैमेज हो रहे हैं। ए को डैमेज हो रहे नहीं हो रहे हैं। पहले एक स्कूल था, बढ़िया से कमाई थी, बड़े बच्चे आ रहे थे, फीस अच्छी, ज़्यादा फीस थी, लेकिन बी ने जब स्कूल खोल दिया, क्योंकि बी को राइट है स्कूल ओपन करने का। एवरीवन हैज़ राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन, दिस इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ बी टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, टू डू एनी प्रोफेशन, और बी ने वही किया, उसका फंडामेंटल राइट है। तो बी ने तो किसके राइट का वायलेशन नहीं किया, अपने राइट को यूज़ किया और स्कूल खोल दिया। पर बी के स्कूल खोलने से ए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एडमिशन कम हो गई, फीस कम करनी पड़ गई, तो ए को डैमेज हुआ, मनी का डैमेज हुआ, लॉस हुआ, बट विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। ए का कोई लीगल राइट तो वायलेट नहीं किया बी ने, कोई नहीं किया। बी ने अपने राइट का प्रयोग करके अपना स्कूल खोला है। ए ने बी का कोई राइट का वायलेशन नहीं किया, लेकिन बी ने स्कूल खोला है, ए के किसी राइट का वायलेशन नहीं किया। अर्थात ए को लॉस हुआ मनी का,
लेकिन विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट, लेकिन उसके लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ। तो ए ने क्या किया, ए ने कोर्ट में केस कर दिया बी के अगेंस्ट कि मुझे लॉस हुआ है, मुझे मनी का लॉस हुआ है, तो मुझे कंपनसेशन दिलाया जाए बी से। तो क्या इस केस में बी ए को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बी ने ए के राइट्स का वायलेशन नहीं किया। बी ने तो अपने राइट का प्रयोग किया और अपना स्कूल खोल दिया, चाहे फिर उससे ए को लॉस हुआ हो। तो मतलब ये हुआ कि जब अब देखो ए को लॉस हुआ मनी का, पर विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट, इसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। तो कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया कि जो ए है उसे किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बी ने कोई टोर्ट कमिट नहीं किया। अर्थात जब डैमनम साइने इंजरिया की मैक्सिमम अप्लाई होगी, अर्थात जब डैमेज होंगे किसी को विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट्स, तो तब क्या होगा, याद रखना एक बात, तब टोर्ट कभी कमिट नहीं होता। आप चाहे कोर्ट में केस कर दो, कोई टोर्ट कमिट नहीं होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस केस में ए को कोई कंपनसेशन नहीं मिला, फिर चाहे बी के स्कूल ओपन करने से ए को बहुत नुकसान हुआ, मनी का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, डैमेज हुए, पर बी ए का कोई राइट नहीं वायलेट हुआ था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हुआ था। तो ये मैक्सिमम अप्लाई हुई, तो ए को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। इस केस का नाम है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस का नाम है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 2 3 4 5 कंपनियां काम करते हैं, उन्होंने मिलकर क्या पर्पस किया, मिल गए वो, उनका पर्पस था हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, अपना काम बढ़ाना है। वो मिल गए, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, काम बढ़ाया, उनको राइट टू एसोसिएट होने का राइट था, उन्होंने किया, उनका काम बढ़ गया। पर एक कंपनी अकेली रह गई, उस कंपनी का काम बिल्कुल कम हो गया, उसको लॉस होने लग पड़ा। अब देखो, जब 3 4 कंपनी मिली, उन्होंने तो अपना राइट का यूज़ किया, राइट टू एसोसिएशन, उन्होंने राइट टू एसोसिएशन बनाया, अपना काम करना शुरू किया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उनका जो बेचना था सामान वो भी ज़्यादा हो गया, पर उनकी वजह से एक कंपनी को लॉस हुआ, जिसका कि प्रोडक्शन भी कम हुआ और उससे कोई खरीद नहीं रहा था। तो इस केस में भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ किसी का भी, पर डैमेजेस और लॉस हुए कंपनी को जो अकेली रह गई थी, लेकिन टोर्ट कमिट नहीं होगा। अगर वो कंपनी केस कर देगी तो जो कंपनियाँ इकट्ठी हुई हैं उनके अगेंस्ट टोर्ट कोई भी कमिट नहीं माना जाएगा, उन्होंने कोई टोर्ट नहीं किया, अर्थात उनसे कंपनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। कोर्ट उन कंपनी को कंपनसेशन देने के लिए नहीं बोल सकता। तो डैमनम साइने इंजरिया का एक बेस था। आपको बहुत सारे केस लो है ना, वो केस लो के नाम बताता हूँ। एक मोगुल स्टीमरशिप कंपनी वर्सेस MCG गोर केस लो है, आप देख लेना, बहुत अच्छा केस लो है, सिंपल सा केस लो है, आपको मिल जाएगा, गूगल में ही मिल सकता है आपको। इसके अलावा उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर, बहुत लैंडमार्क और ईजी सा केस लो है, आपको लग जाएगा पता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं क्या बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हो कि इन केस लो को डिटेल में डिस्कस करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और केस लो डिटेल में डिस्कस करूं, मैंने ग्लोस्टर ग्रामर केस तो डिटेल में डिस्कस कर दिया, अगर आप चाहते हो और केस लो डिटेल में डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा केस लो की। पर इस मैगजीन का आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूँ कि मैगजीन का मेन पर्पज़ क्या है। डैमनम साइने इंजुरिया का मतलब है डैमेज, लॉस ऑफ एनी मनी, हेल्थ, कंफर्ट, बट विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। जब एक व्यक्ति को लॉस होता है, नुकसान होता है, पर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता, मतलब टोर्ट कमिट नहीं होता, मतलब कि आप टोर्ट का केस नहीं डाल सकते। अगर आप डालते हो तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो लीगल डैमेजेस के अंदर 2 मैगजीन आती हैं और एक मैगजीन में ही टोर्ट कमिट माना जाएगा, जो कि है इंजुरिया साइने डैमना। उसी के बेस पे आपको कंपनसेशन मिल सकता है कोर्ट से आप पैसा ले सकते हो, पर डैमनम साइने इंजुरिया के केस में आप नहीं ले सकते कंपनसेशन। ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस के फैक्ट आपको समझ आए होंगे और इससे आपको लगा होगा पता कि कब कब लॉस होता है, डैमेज होता है, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स नहीं होते। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू। तो हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है एसेंशियल ऑफ टोर्ट का, जिसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ये सारी बातें जो मैंने डिस्कस की लगातार वीडियोज़ में, ये एसेंशियल ऑफ टोर्ट में आएगा। थैंक यू सो मच।